Hello dear students, so today we are going to start new chapter that is speed, distance and time. So student, here we will learn how to solve the problems based on speed, distance and time. So let us see what is speed, distance and time. First, after that we will solve the questions related to these topics. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज स्पीड। पहले हम लोग ये देखते हैं स्पीड क्या होता है ना। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। इन अ यूनिट टाइम का मतलब पर यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, हाँ, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है या फिर जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, दैट इज नोन एज स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं, यानी चाल कहते हैं। हाँ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चाल। डिस्टेंस को कहते हैं दूरी और टाइम को बोलते हैं समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पर यूनिट टाइम में कवर किए गए डिस्टेंस को, हाँ, दूरी को हम स्पीड कहते हैं। या फिर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो दूरी कवर की जाती है दैट इज नोन एज स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं। तो स्टूडेंट, द डिस्टेंस यूनिट ऑफ स्पीड इज जनरली किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। यानी जो स्पीड का यूनिट होता है यह जनरली या तो किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकेंड होता है, जैसा आपका रिलेशन यहाँ दिया गया हो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो कि ट्रेवल कर रही है, यानी चल रही है, यात्रा या फिर दूरी कवर कर रही है, तो अगर आवर में, हाँ, किलोमीटर के साथ इसका रिलेशन बताया जाएगा तो स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होगा। अगर सेकेंड में डिस्टेंस का रिलेशन बताया जाएगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। तो इस तरह से स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, या हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं यस इक्वल टू डी बाई टी। तो यस का मतलब स्पीड है, डी का मतलब डिस्टेंस और टी का मतलब टाइम। हाँ, इसी बेस पे हम आगे और दो फॉर्मूला डिस्टेंस और टाइम का बता सकते हैं। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपन 1 मान लेंगे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 का मल्टीप्लाई डी में यानी डिस्टेंस में होगा तो डिस्टेंस बचेगा, और यस में टी का मल्टीप्लाई यानी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट जनरली किलोमीटर या फिर मीटर होता है, जो भी दिया रहे। इसके बाद तीसरा जो इसमें फॉर्मूला है टाइम का है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखें तो टाइम को हम टी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं और स्पीड को यस। तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, और इसका भी यूनिट जनरली आवर या सेकेंड में होता है, जैसा वो दिया रहे। तो आई होप आप सभी को ये तीनों फार्मूला समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, हम इसी तीनों फार्मूले के बेस पे, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस इन्हीं तीनों फार्मूले पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये, हम सभी क्वेश्चन इजी वे में हैंडल करेंगे। हाँ, तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी एक्सरसाइज 1 ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, इस चैप्टर का हम लोग पहला एक्सरसाइज देखते हैं। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये पहले देखते हैं। यहाँ दिया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी ये टेबल में कुछ दिया है, हम लोग इसको देखते हैं क्या दिया है, फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे जैसा वो कह रहा है। हाँ, तो इस टेबल में देखिए 3 कॉलम बना है, एक डिस्टेंस है, टाइम टेकन है और स्पीड है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 120 मीटर, यहाँ टाइम का वैल्यू दे रखा है 20 सेकेंड, और आपसे स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो स्पीड पूछ रहा है ना। स्पीड आपका यहाँ पे ब्लैंक है, यानी यहाँ आपको फिल करना स्पीड क्या आएगा। मतलब ये हो गया, अगर किसी वस्तु के द्वारा, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 20 सेकेंड में 120 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता है तो इसका स्पीड क्या होगा। तो हमें इसका स्पीड बताना है। हम इसका स्पीड कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। ऐसे यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ डिस्टेंस दिया है 420 मीटर, टाइम यहाँ पे ब्लैंक, यानी आपको टाइम यहाँ फाइंड करना है,
और स्पीड दे रखा है 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे जो दिया है उसके द्वारा जो नहीं दिया है वो आपको फाइंड करना है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहले में क्या दिया था, डिस्टेंस दिया है 120 मीटर, टाइम दिया है 20 सेकेंड, हमें स्पीड फाइंड करना है, स्पीड इक्वल टू व्हाट, है ना। तो हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है डिस्टेंस का, डी का मतलब डिस्टेंस है, टी का मतलब टाइम और एस का मतलब सेकेंड। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। वेल तो हमने आपको बताया भी, ऊपर फार्मूला हमने आपको बताया था, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हाँ, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस यहाँ कितना चला गया 120, तो हम यहाँ पे 120 रख सकते हैं डिस्टेंस के स्थान पे। टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम आपका 20 सेकेंड आ गया। हाँ अब आप यहाँ देखिए दोनों नंबर 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 6/1 आया। तो 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं, तो 6 आ गया। हाँ तो इस तरह से स्पीड 6 आया, बट इसका यूनिट क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था जो यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया है और टाइम सेकेंड में दिया है, इसका मतलब स्पीड का यहाँ यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसका स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे हम टेबल में जो पहले का सेकेंड क्वेश्चन दिया वो देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 420 मीटर, 420 मीटर, और टाइम क्या है ये हमसे पूछ रहा है, टाइम इक्वल टू व्हाट, स्पीड वो दे रखा है 14 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया है। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो हमें ये पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ करना नहीं, बस हमें सीधे फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व कर लेना है। बहुत ही इजी वे में हम सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो देख लीजिए डिस्टेंस 420 है, तो यहाँ 420 रख देंगे डिस्टेंस के स्थान पे। टाइम सॉरी स्पीड दे रखा है 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम हमने देखिए यहाँ पे सेकेंड में दिया है, तो आपको यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकेंड लिखना है। बस इतना आपको ध्यान में रखना कौन सा यूनिट दिया है और आप यहाँ कौन सा यूनिट लिखेंगे। अब ये 14 से डिवाइजिबल है, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, 0 बच रहा है। तो इस तरह से आ गया 30 सेकेंड। आंसर कितना आ गया 30 सेकेंड, यानी उस वस्तु के द्वारा 14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 420 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। हाँ तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे जो इस टेबल में रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ नहीं आएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। तो हियर द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड इन ईच केस। हाँ आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है हमने केवल ए लिखा है, ये डी तक दिया, यानी ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हम आपको ए बता रहे हैं, बाकी आप बी सी डी खुद से सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पे कह रहा है इस केस में आप स्पीड बताइए। हाँ फाइंड द स्पीड इन ईच केस, आपको हर केस में स्पीड बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अ ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी एक ट्रेन है जो 4 आवर्स में यानी 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। यानी ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा कवर किया है, यानी यहाँ डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, यानी 4 आवर्स का टाइम लग रहा है। यानी ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। हमें स्पीड बताना है। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस इस फार्मूले में रख देंगे। डिस्टेंस के स्थान पे आ जाएगा 300 और टाइम के स्थान पे आ जाएगा 4। अब ये जो डिस्टेंस का यूनिट है ये किलोमीटर में है और टाइम का जो यूनिट है वो आवर्स में दिया, तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ से ये यूनिट लिख देते हैं। अगर ये मीटर सेकेंड रहता तो हम यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखते, बट यहाँ किलोमीटर पर और आवर दिया है तो हम किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। हाँ स्पीड का यूनिट। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 बचेगा इसको देंगे 20, 4 5 जा 20, यानी कितना आया 75 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन हियर। हाँ यहाँ पे जो ट्रेन दिया उसका स्पीड यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही आप बी सी और डी वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3rd। तो हियर द थर्ड क्वेश्चन इज,
तो यहाँ पे दिया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। हाँ, कवर्ड द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, यानी यहाँ भी ABCD 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से हम आपको यहाँ A क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भी दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, यानी यहाँ पे जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन के बेस पे आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया स्पीड निकालना था, डिस्टेंस और टाइम दिया था। हाँ, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, तो क्लियर है कि यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया होगा। तो देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ लिखा है ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स। आपको डिस्टेंस निकालना है। कह रहा है एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यानी चाल से 8 आवर्स तक यानी 8 घंटे तक यात्रा करती है। तो 8 घंटे में यानी 8 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा, हमें यह डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? इफ स्पीड इज गिवन हियर 90 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन इज 8 आवर्स, यानी जो टाइम यहाँ पे लग रहा है वो दिया है 8 आवर्स, स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी को हमने बताया था डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड दिया है 90, तो हम यहाँ 90 रख देंगे, टाइम दिया है 8, तो यहाँ 8 आ गया। अब देखिए जरा यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर में डिस्टेंस है ना, इसका मतलब यहाँ जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वो किलोमीटर होगा। तो इस तरह से आ जाएगा 9 8 या 72, यानी 72 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस ट्रेन, हाँ, विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 8 आवर्स। यानी यहाँ पे ट्रेन के द्वारा 8 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 72 किलोमीटर का, सॉरी 72 नहीं, 9 8 या 72 और ये 1 0 बच रहा है, 0 बढ़ जाएगा, यानी 720 यानी 720 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, नाउ सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन योरसेल्फ। Okay students, so now let us see question number 6. So here you are given an aeroplane flies at a speed of 630 km per hour for 2.5 hours. कह रहा है एक एरोप्लेन है जो 630 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2.5 आवर्स के लिए यानी 2.5 आवर्स तक फ्लाइज मतलब उड़ती है। एक प्लेन है या एरोप्लेन है जो 630 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2.5 आवर्स तक उड़ती है, ऐसा कहा गया। तो हाउ मच डिस्टेंस डज द एरोप्लेन कवर इन 2.5 आवर्स। तो आपको बताना है कि इस 2.5 आवर्स में, हाँ, यानी 2.5 आवर्स में इस एरोप्लेन के द्वारा कुल कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एरोप्लेन का स्पीड दिया है और ये टाइम दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इस समय में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस हमें सिंपली इसी फॉर्मूले पे इसे सॉल्व कर लेना है। स्पीड दिया है 630, तो यहाँ आ गया 630 और टाइम है 2.5, तो हम यहाँ रख देंगे 2.5। अब ये डिस्टेंस ज़रा ध्यान दीजिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 जीरो जा होता है 0, 25 3 जा 75 को 5 कैरी आ गया 7, 25 6 जा होता है 150, 150 में 7 ऐड कर लेंगे 157। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इतना किलोमीटर, या हम यहाँ लिख सकते हैं 1575 किलोमीटर, दैट इज़ द आंसर। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद 0 अगर आता है तो आप उसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम 0 को हटा सकते हैं। तो इस तरह से एरोप्लेन के द्वारा 2.5 आवर्स में 630 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1575 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा या 1575 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा।
तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वेल स्टूडेंट, आप ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करें और समझें। थैंक यू।